भर भर के भी गालियां नहीं दे सकता मैं, सीधी बात है। मेरे अंदर माँ बहन की गालियां है जो मैं देना नहीं चाहूंगा माइक पे। लंगड़ी बहरी गूंगी सरकार, अंग्रेज भी इससे अच्छे थे। नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही। चढ़ा दूं? अरे बिल्कुल पक्का? हाँ। घर वालों को बता, अभी आऊँ? नहीं कोई बात है, अब पता लग जाएगा। मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफर्ट दिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। आज तक अपनी 24 साल के एज में भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया, इस चीज का मुझे गर्व है। आप आओ, जितना आप आओगे उतना सरकार डरेगी और उतना वो और फोर्स लगाएंगे, उतना उनकी असलियत दिखेगी कि वो क्या है, जैसा उन्होंने कल दिखाया कर। गौर से देखिए, ये देखिए, ये सच में हो भी है। हाँ, गोदी मीडिया हो, क्योंकि देखो कजिन्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, तो मुझे डर लगता है अभी अगले साल या उसके अगले साल वो अपीयर करेगी, so I'm scared for them. How is the involvement here? Yeah, I mean, it's a lot of energy, quite chaotic, so many people, like obviously people are very riled up, like वोट मोदी को दिया था, मतलब ये सोच समझ के नहीं दिया था कि ये आगे जाके ऐसा करेगा। हमारे घर वाले ऐसे नहीं कि क्रांतिकारी चाहिए दूसरे के घर में चाहिए, हमारे घर वाले ऐसे हैं कि उनके घर में भी क्रांतिकारी चाहिए। सरकार नहीं सुनेगी तो उनके कान में जाके चीखेंगे कि गरीब को ही मिटा दो देश से, गरीबी को नहीं। गुजरात के दो भाई है ना, मोटा भाई और एक उसका भाई और है, वो जो गोटी घुमाते हैं ना देश को उल्लू बनाने के लिए, वो नहीं चलेगी। अब जनता होगी जागरूक। जैसे 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, सोचिए आप, 1,19,000 में बिजली नहीं है, 1 लाख में एक टीचर है, 99,000 में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। अब अगर एक झूठ बार बार सुनते जाएंगे, वो आपके लिए सच हो जाएगा। राहुल गांधी की जो बात आपने करी, वो आलू सोना वाली वीडियो, आज तक वो चीज चली रही है। झूठ था वो, बिल्कुल वो झूठ था। Until something drastic happens, I don't think सरकार सुनेगी। नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी। टेररिस्ट तो वो है जो सरकार में बैठे हैं, ये जो यहाँ पे आए वो देशभक्त है। मैंने गलती करी, सबसे बड़ी गलती मेरे को मुझे लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं उसे वोट नहीं करती तो शायद वो आज इस पोजीशन पे नहीं होता। नॉर्मलाइज करने में कहीं हम लोगों का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है। Every single time that you have seen a meme, laughed on it, shared it to your friends and moved on, you are enabling it. ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। हाँ, और लीडर बनने का ही सपना है। लीडर बनने का सपना है। किसान का बेटा देश में खुश है। फ्रेम जो आप दोनों ने मतलब ये आ रहा है, वो फ्रेम में जो दोनों आ रहे हो, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान है, उनसे मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, सीता माता रो रही अयोध्या की गलियारों में, मेरे पति को लूट गया मंदिरों के पुजारियों ने। उनके स्वास्थ्य के लिए हमने उठाया। 20 दिन तक आप कहाँ थे? क्या गांजा पी के आप सो गए थे? ऐसे दस्तूर को, सुबह पे नूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पत्रकार महोदय मैं क्या आतंकवादी लगता हूँ आपको? वो हर चीज में मुझे आतंकवाद घोषित कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल देखा है ना आपने? मोदी मीडिया क्या बोला जाए, वो तो गद्दार मीडिया है, ठीक है? गद्दार मीडिया दिखाता नहीं है, देशद्रोही मीडिया दिखाता नहीं है। चोर, लंगड़े, लूले सब भरे पड़े हैं इस पार्टी में। ये वॉशिंग मशीन इज द वॉशिंग मशीन नाउ भारतीय जनता पार्टी। 3,40,418 बच्चे 5 साल में चोरी होते हैं, 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता होती हैं, 3.6 लाख रेप के केस आते हैं। नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। अरे तू बच्चों को और न तड़पा, अरे तू बोला था पिछले साल को जवाब दूंगा, अगले साल को आज करना है तो आजा, तो आजा, तो आजा, 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 जवाब जवाब दे दे, जवाब जवाब दे दे, जवाब 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 दे दे, जवाब
प्रोटेस्ट से ज़्यादा लोगों की कहानियाँ, जो यहाँ पर लोग आए हैं, क्या रीज़न रही कि वो यहाँ पहुँचे, उनकी बैक ऑफ द स्टोरी क्या रीज़न रहा इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने का। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। हमारी कोशिश रहेगी कि मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफर्ट दे सकें और आप तक वो कहानियाँ ला सकें जो यूनिक हूँ और डिफरेंट हूँ। प्रदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार। कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया यहाँ आने का? बिहार से आए हैं आप यहाँ पे? मैं बिहार से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं खास करके मेरी माता जी बीमार चल रही है और माता जी को मैं अच्छी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आया था। मेरी माता जी अभी गाजियाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उन्हें छोड़कर किसी व्यक्ति को लगाकर मैंने कहा माँ से, माँ मैं एजुकेशन का सवाल है, क्योंकि देश का वो एजुकेशन ही है ऐसा चीज जो कि देश को बदल सकता है। मुझे 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए माँ मुझे जाने का आज्ञा दीजिए। मेरी माँ ने कही बेटा तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है उस युवाओं के साथ। और जो व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान है उनसे मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, सर आपके बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं ना, आपको तो कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन हमारे बैकग्राउंड के पीछे जो वीडियो चल रही है जंतर मंतर पर पत्रकार महोदय, लेकिन इस युवा के साथ क्या हुआ है, जिसका बेटा चला गया इस दुनिया से, क्या इसका जवाबदेही कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देगा? धर्मेंद्र प्रधान नहीं देगा? मैं एजुकेशन से ही नहीं बल्कि देश में जो भी काम होता है, चाहे भ्रष्टाचार हो, रोड से जुड़ा हो, जो भी काम है उस सब से मैं सबका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। उनके मैं जब सवाल करता हूं तो मुझे वो आतंकवादी घोषित करते हैं। पत्रकार महोदय मैं क्या आतंकवादी लगता हूं आपको? वो हर चीज में मुझे आतंकवाद घोषित कर देते हैं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इससे पहले देश में होता था, लेबल्स मिलते थे? कभी नहीं होता था। देखिए पत्रकार महोदय, जब अंग्रेज का शासन था हमारे देश में तो महात्मा गांधी ने वो भी अनशनधारी पर बैठे थे, प्रदर्शन किए थे, लेकिन अंग्रेज इतना क्रूर होते हुए भी महात्मा गांधी को अनशन तोड़वाया था। पूजा के चरण में प्रणाम किए थे और कहे थे आपका क्या मांग है, और जाके अंग्रेज उसके सामने झुके। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। क्या उनको नहीं दिखता हमारे देश में क्या हो रहा है? आदिवासी फांसी लगा रहे हैं, वैज्ञानिक ऐसे व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एज क्या आपकी अभी? मेरी तो वही 25 समझ लिए, 24 समझ लिए। वोट दिया होगा आपने? हाँ दिया है मैं, लेकिन अपने आज तक अपनी 24 साल के एज में भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया। इस चीज का मुझे गर्व है। क्या बात है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। नाम क्या आपका? जेड। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे मणिपुर की हूँ। अच्छा, क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए? सचिन भाई ने। अच्छा, सचिन भाई ने। क्या थोड़ा बताएंगे ना? आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस प्रोटेस्ट को लेके? I mean, I'm here to give moral support to the people who are protesting because even if I'm not that educated, but for the future generation to have better chances and better opportunities, I'm here to give my moral support. Okay. And मुझे एक चीज़ बताएंगे, क्या सरकार सुनेगी? मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, honestly, until something drastic happens, I don't think सरकार सुनेगी। नहीं सुनेगी? नहीं सुनेगी। आप क्या करते हैं प्रोफेशनल? मतलब मैं I'm a musician। You are musician? Yeah। मतलब गिटार बजाता हूँ। ठीक है। जो लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही होगी, आप क्या यहाँ से क्या, ताकि लोग आज से 5 साल बाद जब देखें हम दोनों को इस फ्रेम में, तो कुछ अच्छा अपने हिसाब से जो बोलना चाहें आप लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? Keep hustling, keep working hard because that's the only way. Okay, thank you. ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। हाँ। और लीडर बनने का ही सपना है। लीडर बनने का सपना है? नहीं, क्या चीज़ क्या लाई आपको यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के अंदर? व्हाट्स द रीज़न, क्या मोटिवेशन रही यहाँ इसको ज्वाइन करने का? पार्टी सही तरह से सरकार काम नहीं कर रही है ना, इसीलिए। कौन सी पार्टी? जो गवर्नमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है। लोग उनके लिए गए डिसीजन से लोगों की जान जा रही है, तो गलत है। आप बिहार से आए हैं यहाँ पे? हाँ। कि दिल्ली में ही रहते हैं आप? बिहार से। आप बिहार से यहाँ आए इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए? अच्छा, क्या आपका मतलब इस पूरे सिनेरियो पे गवर्नमेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मेरा नाम अमन है सर। अमन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। किस चीज़ ने यहाँ पर लाया भाई? ये जो हमारे नीट के मुद्दे हैं और ये जो पढ़ाई होती है उनकी पेपर लीक हो जा रहे हैं, लगभग 4 साल लगातार हो रहे सर। उसका हमारे धर्मेंद्र प्रधान उसका कोई मतलब वो
समाधान नहीं कर पा रहे। मतलब सर एक जो डायपर होता है वो मतलब 3 किलो वो मतलब झेल लेता है। हमारे जो तो वो धर्मेंद्र प्रधान है वो मतलब 4 सालों में नीट का पेपर अभी तक नहीं सोल्व कर पाए। लगातार 4 साल हो रहा है सर। नहीं, सरकार सुनेगी सर वो तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब सरकार की सुन सकती है, मतलब हम लोग संघर्ष करते हैं सर, कर रहे हैं। मतलब सुनेगी आपके संघर्ष, सुने जाएंगे आपकी हमारे स्ट्रगल सर, हाँ सुने जाएंगे सर, सुने जाएंगे। यस सर। वोट किसको दिया था आपने? वोट सर मैंने तो दिया नहीं, मेरे घर वालों ने दिया था। मतलब किसको? मतलब वोट मोदी को दिया था। मतलब ये मतलब सोच समझ के नहीं दिया था कि मतलब ये आगे जाके ऐसा करेगा। गौर से देखिए, ये देखिए, ये सच में हो भी है। हाँ, गोदी मीडिया हो, क्योंकि देखो देश की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 157 है, तो ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इसको बदलने के लिए गोदी मीडिया को आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो सरकार के लिए चाटुकार बन चुके हैं, कुछ खबर देंगे नहीं। तो गोदी मीडिया का एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये। अच्छा, ये आपने मतलब लिटरली आपने रजिस्टर भी करवाया हुआ है क्या, या ये सिंबॉलिक कर रहे हैं आप ऐसे? ये मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चैनल है, RNI नंबर के लिए हमने बात कर रखी है, तो ये हम लोग मिलेगा आपको। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी प्रोसेस में हम लोग। देखिए जी, गोदी मीडिया के पत्रकार पहले है ना इंडिया में, पहले, और आप हाँ पहले पत्रकार, पहले गोदी मीडिया के पत्रकार। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या सरकार सुनेगी इन लोगों की? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखो बात ये होती है कि सरकार बनती जनता से। अब इतने सारे लोग आगे पे, सरकार को लगता था कि ये लोग तो सोए हुए, इनको हम लोग हिंदू मुस्लिम किसी बातों में फंसा के पागल बना के रख देंगे। लेकिन अब जब देखेंगे इतने लोग आए हुए, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार डरती है। किसानों ने भी जब मतलब इतने महीने तक आंदोलन किया, तो आखिर में बात सुननी पड़ेगी। आप वैसे करते क्या हो, एक्चुअली क्या करते हैं आप? मैं वैसे IIM ग्रेजुएट हूँ, मैं कंसल्टिंग का काम करता हूँ, पॉलिटिकल कंसल्टिंग का काम किया है। ये मैंने सटायर ग्रुप में स्टार्ट किया। नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छा लगा मुझे, मैंने देखा आपके हाथ में। नाइस यार, नाइस मीटिंग यू। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ओके, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ। ठीक है। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम है अपने नाम से, रियल रजब मिर्जा। रियल रजब मिर्जा जी, ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं यहाँ प्रोटेस्ट कवर करने नहीं आया हूँ, मैं जो लोग प्रोटेस्ट के अंदर हैं उनकी स्टोरीज जानने आया हूँ कि उनको किस चीज़ ने ड्रू किया यहाँ पर, है ना, इतनी गर्मी में। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, किस चीज़ ने आपको यहाँ पर लाया भाई? ज़मीर। एक इंसान में जब ज़मीर होता है, मैं बहुत मंत्री सांसद विधायक का बेटा नहीं हूँ। मैं एक मध्यम परिवार से एक आम बाप का बेटा हूँ, और आम बाप का बेटे का एक इतना ही गुनाह है कि वो सपना देखता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, नेता बनने का, बहुत कुछ बनने का। और ये जो निकम्मी, बहरी, लंगड़ी, गूंगी सरकार है, ये सारे सपनों को कुचलने का काम करती है। कहाँ से आप रहने वाले कहाँ से हैं मेरा भाई? हम हैं पूर्वांचल आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप क्या सरकार सुनेगी? अभी भी लगता है आपको सरकार सुनेगी? हमने अभी आपको इससे पहले बोला, लंगड़ी, बहरी, गूंगी सरकार। अंग्रेज भी इससे अच्छे थे। आप सर को उठा के जो घिनौना कृत्य किए हैं, आप बोल रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए हमने उठाया। 20 दिन तक आप कहाँ थे? क्या गांजा पी के आप सो गए थे? ठीक है, घर वाले आपके पता है उनको आप यू आर हेयर? क्या बोलते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है? हमारे घर वाले ऐसे नहीं कि क्रांतिकारी चाहिए दूसरे के घर में चाहिए। हमारे घर वाले ऐसे हैं कि उनके घर में भी क्रांतिकारी चाहिए। हमारे घर वाले भी देखेंगे इस वीडियो। आप पेशे से क्या करते हैं, प्रोफेशन से क्या करते हैं? प्रोफेशन से मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉयर स्टूडेंट हो? कहाँ से परस्यू करने? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था। हाँ, अब दिल्ली में हूँ 2 साल से। देश के हालात बदलेंगे? देश बदलेगा तो एक आज़ादी के युद्ध में हम नहीं थे, लेकिन दूसरी आज़ादी के युद्ध में हम हैं। आने वाली पीढ़ियाँ अगर हमसे सवाल करेंगी तो हम उनको दिखा सकेंगे। और उम्मीद, जज्बा, जुनून, सपना यही है कि हालात बदलें। अच्छा भाई, ऑडियंस के लिए बताएंगे आप, आज मैसेज देंगे आप जो आज से 5 साल बाद लोग? मैं ऑडियंस के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ, किसी के लिए कट्टरपंथी मत बनो। जिसे कहते हैं अंधभक्त, जो आज बने फिर रहे, जिसकी वजह से आज हम लोग 2000-3000 युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं अंधभक्त है। आप देखेंगे माइन्यूट से चीज़, अरे तुम उनके कुछ कामों का वो लगाते हो, लेकिन वो 12 साल से 1 दशक हो गया, क्या ऐसा किए हैं विद्यार्थियों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए? चंदा चोर, रेपिस्ट, चोर, लंगड़े, लूले, सब भरे पड़े हैं इस पार्टी में। ये वॉशिंग मशीन इज द वॉशिंग मशीन नाउ भारतीय जनता पार्टी। आप कुछ भी करके आओ, किसी बहन बेटी को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे तुमसे बेटी बचाना है हमें। सर पहले तो हम नॉर्मली इस आंदोलन को ले रहे थे, लेकिन कल हमने जब सोनम सर का जो देखा ना, विजुअल्स देखी सोशल मीडिया पे, कि उनको जैसे कोई दिल्ली गवर्नमेंट इस तरह उठा के लेके गई जैसे कोई वो आतंकवादी, उन्होंने कोई गलत काम किया हो। उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, वो देश के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं।
कम से कम 20 दिन से ज़्यादा वो भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल में भी भूख हड़ताल पे हैं। उनकी वाइफ ने भी कल ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल देखा है ना आपने, एसी होती है ना हमारे घर में, उसका टेम्परेचर से कम ज्यादा करना होता है ना टीवी का वॉल्यूम की तरह। तो बीजेपी के जो लोग हैं ना, उनकी कोर टीम, जो गुजरात के 2 भाई है ना, मोटा भाई और एक उसका भाई और है, वो जो गोटी घुमाते हैं ना देश को उल्लू बनाने के लिए, वो नहीं चलेगी। अब जनता हो गई जागरूक। मैं अभय यादव, जिला एटा से विधानसभा उपाध्यक्ष। भाई किस चीज़ ने आपको यहाँ पे मोटिवेट किया आने के लिए, और कब आए कब आप इस प्रोटेस्ट देखिए, में? मैं लगभग 5-6 दिन से यहाँ हूँ और हमारी पार्टी ने डे 1 से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। तो कौन सी पार्टी है आपकी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी। क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी? सरकार गूंगी बहरी सरकार है, और जब गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो जो पब्लिक ने जो धमाका करना शुरू किया है, अब ये सरकार को झुकना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। सरकार बिल्कुल झुकेगी। कितने सालों के बाद प्रोटेस्ट? एक प्रोटेस्ट हुआ था 2000 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब इतना हाई लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने सालों के बाद? अकाउंटेबिलिटी देश में वापस आएगी इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, जिस तरह की ये तानाशाही सरकार है, तो ये विश्वास रखती है प्रोटेस्ट को दमन करने में, कुचलने में, और जिसकी वजह से ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट तो 2019 के बाद से कम नहीं तो बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ठीक है, सीए आंदोलन हुआ, उससे पहले किसान आंदोलन हुआ, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स आंदोलन करते ही रहते हैं। और तो आंदोलन तो होते हैं, लेकिन ये सरकार और जिस तरह का ये गोदी मीडिया क्या बोला जाए, वो तो गद्दार मीडिया है। ठीक है, गद्दार मीडिया दिखाता नहीं है, देशद्रोही मीडिया दिखाता नहीं है। तो जब कोई चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं जाएगी तो लोगों को लेबल किया जाता है ना, जैसे आपने वो बात बोली, सेम एट द सेम टाइम जब सरकार के कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही लोग आपको टेररिस्ट का लेबल देते हैं। टेररिस्ट तो वो है जो सरकार में बैठे हैं। ये जो यहाँ पे आए वो देशभक्त है, ये देशभक्त लोग हैं। और अगर युवाओं की, नौजवानों की, छात्रों की आवाज़ उठाना अगर क्या नाम है टेररिस्टों का काम है, तो ये बताइए फिर क्या नाम है लोकतंत्र में आवाज़ उठाएगा कौन? आपका नाम क्या है? नाइला। नाइला, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, and I am a student and I'm here for everything, like everything which is wrong. दिल्ली में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? जामिया मिलिया इस्लाम। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया से। किस चीज़ ने आपको यहाँ पर लाया, मतलब बैक दी स्टोरी सुनाओगे? See, it is more than just education for me, क्योंकि दिल्ली में रहना is a whole different thing, right? Inflation, हम जो ले रहे हैं उसमें भी adultery है, everything is mixed with, you know, preservation, everything. Exactly. So I can't trust anything in this country. So basically that is what brought me here. I can't trust anything, and yesterday whatever happened at that stage was really devastating, and I'm hoping people would join the 20th July protest, which is tomorrow. कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब? This is my first day actually. फर्स्ट डे? जो कल हुआ उसी वजह से आप आए? जी, उसने really that gave me a push to come here. बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? होम टाउन? Sorry? होम टाउन कहाँ के? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से हैं आप। अच्छा, एक मैसेज देंगे जो आज आप देना चाहें? I would say आप आओ, जितना आप आओगे उतना सरकार डरेगी, और उतना वो और फोर्स लगाएंगे, उतना उनकी असलियत दिखेगी कि वो क्या है, जैसा उन्होंने कल दिखाया करके। सो प्लीज़ कम और पर्दा हटाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम एक्चुअली? UK. UK? Yes, UK. Is your first time here at Jantar Mantar? Jantar Mantar, yes. Not first time in India. But, yeah. You are a vlogger? Yes, a travel vlogger, yes. How is the involvement here? Yeah, I mean, it's a lot of energy, quite chaotic, so many people. Like, obviously, people are very riled up, like, and clearly after change of some Have you sort. understood why people gathered here? You got it? Yeah, as in asking for the education minister to resign, basically after, obviously, the, the exam got leaked. So, yeah, people want change, essentially. And accountability. You are enjoying in India? Yeah, India's very good. India's beautiful. Yes. Beautiful? Yeah, very beautiful country. Very friendly people. Okay, thank So, you. yes, Thank you. yes, no worries, man. नाम क्या सर आपका? मेरा नाम पंडित विष्णुकांत शर्मा है और ग्वालियर से आया हूँ, संविधान कथावाचक हूँ। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं, आपको क्या चीज़ ने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए मतलब मोटिवेट किया? देखिए, जिस तरह से बच्चे आत्महत्या की नीट पेपर के बाद वो बहुत दुखद था, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए
और देश के अंदर पिछले 10 साल में जो शिक्षा बर्बाद हुई है, वो मैं शिक्षा पे पहले से काम करता था, तो मेरे पास आंकड़े थे, जैसे 93,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। सोचिए आप, 1,19,000 में बिजली नहीं है, 1 लाख में एक टीचर है, 99,000 में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। ये शिक्षा पूरी तरह से देश में बर्बाद हो चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, मैंने किताब भी एक लॉन्च की है, फ्री उसको डाउनलोड कर सकता है कोई भी। तो ये कहना है कि शिक्षा तो बर्बाद कर ही दी आपने, अब सुरक्षा की भी बात कर लो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत सारा डिटेल है। ये सब आंकड़े आपके सामने हैं। 3,40,418 बच्चे 5 साल में चोरी होते हैं, 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता होती हैं, 3.6 लाख रेप के केस आते हैं। तो ये सब देखने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भाई जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, न शिक्षा को लेकर न सुरक्षा को लेकर। तो आज मैंने लोगों के सामने ये बात जंतर मंतर पर रखी है। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे बीच बीच में आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ। एक्चुअली में कहाँ के रहने वाले भाई? मैं ग्वालियर से रहने। ग्वालियर से? आप जनाब कहाँ से? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से? आप गुजरात से आए हैं यहाँ पे? किस चीज़ ने मोटिवेट किया भाई? ये प्रोटेस्ट करने ही आए हैं, चूँकि तालीम और अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल ठप पड़ चुकी हुई है, अब ये आपे से बाहर हो गया है। ये फ्रेम जो आप दोनों ने लगा, मतलब ये आ रहा है, वो फ्रेम में जो दोनों आ रहे हो, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मोहब्बत के अंदाज में एक पैगाम है उन लोगों को जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। हम अपनी बात भी रख रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं। मतलब इस प्रोटेस्ट ने आप दोनों को मिलाया? हाँ, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, इत्तेफाकन ये समझ लिया हम बैठे हैं इस तरह से। इत्तेफाकन बैठे हो यहाँ? इत्तेफाकन, ये पहले से बैठे थे पंडित जी और हमने ज्वाइन किया इनके साथ। किस चीज़ ने आपको यहाँ पे लाया इस प्रोटेस्ट में? मुझे तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, दैट मोटिवेटेड मी पर्सनली कि मुझे यहाँ आना है। एक अकेला इंसान या जितने स्टूडेंट्स हैं वो अकेले क्यों स्ट्रगल करें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम कभी ऐसे डॉक्टर्स के हाथ ना लगे, तो उससे बचाने के लिए अगर कोई हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, देन लीस्ट वी कैन डू इज कम एंड सपोर्ट हर, रेज आवर वॉइसेस। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन जॉब करती हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर हैं आप? अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो हैंडल मत पूछना। नहीं ठीक है, नॉट एन इशू। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्या आपने कभी इस सरकार की वजह से सफ़र किया, मतलब आपकी निजी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में? जैसे मेरी निजी ज़िंदगी में तो कभी मैंने पर्सनली सफ़र नहीं किया है। आप उसको प्रिविलेज बोलो या फिर इतना मैं एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं थी, या कभी मुझे ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे सफ़र करना पड़ा है। बट देन मेरे कज़न्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, तो मुझे डर लगता है। अभी अगले साल या उसके अगले साल वो अपीयर करेगी, सो आई एम स्कैर्ड फॉर देम। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं सफ़र करूँ। ये पहली दफ़ा है आप किसी प्रोटेस्ट में आए? हाँ जी, दिस इज लाइफ में? यस। ओके, एंड प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, थोड़ा बताएंगे? मुझे तो नहीं पता था कि कैसा होता है, बट देन इट इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। लोग नारे लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। जेंजीज के लिए तो ये पहला प्रोटेस्ट है। तो आई एम नॉट अ जेंजी, आई एम मिलेनियल। बट स्टिल आपने नहीं किया? नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन देखा था आपने? नहीं देखा। वो भी ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। भाई नाम क्या आपका? आशु झा। बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी जी। बहुत शुक्रिया भाई, मेरी आवाज़ जो है काम लायक है, सुरीली आवाज़ मेरे भाई की है। खैर भाई प्रोफेशन क्या करते हैं आप? जी मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र ही हूँ, सोशल मीडिया करता हूँ। किसके पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं? ये सर मैं खैर छोड़िए, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया काम जी, तो ठीक है ना, नॉट एन इशू। हाँ, नेवर एन इशू भाई। अच्छा। जहाँ गलत है, जहाँ जुल्म है, जहाँ जोर है, उसके खिलाफ आवाज़ कहीं से भी आए, आनी चाहिए। अच्छा, लेबल मिल रहे हैं लोगों को टेररिज्म के, तरह तरह के लेबल्स देती है सरकार। आज से नहीं मिल रहा है सर, बहुत पहले से मिल रहा है। मतलब आज तो हम देख रहे हैं, आज थोड़ा सा ज़्यादा होके आ गया है, और मतलब इको चैम्बर्स जो होते हैं उनसे बाहर आ गए ये लेबल। ये लेबल्स हमेशा से थे। नॉर्मलाइज करने में कहीं हम लोगों का भी रोल है? बहुत बड़ा रोल है। Every single time that you have seen a meme, laughed on it, shared it to your friends and moved on, you are enabling it. हमने हमेशा वही किया, हम करते आए हैं। दिक्कत ये है कि आग बहुत देर से हमारे घर तक पहुंची है, हमने लेट से रियलाइज़ किया, तब तक डैमेज बहुत हो चुका है। पहले सिर्फ गांधी के खानदान में लगी हुई थी ना, राहुल को बोलते रहते थे बिल्कुल पप्पू एंड ऑल लेबल्स कर रहे थे सर। देखिए मतलब यही है ना कि जिन इको चैम्बर्स की मैं बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे आप एक चींटी को भी आप हाथी बना के पोर्ट्रे करेंगे और लगातार करते रहेंगे। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था गोबल्स, उसने यही खेल किया। आप एक बहुत छोटी सी चीज़ उठाएं, उसको आप मैग्नीफाई करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको क्वांटिटी में उसे एम्पलीफाई करें
और वो फीड करते जाएं लगातार। आप अगर एक झूठ बार बार सुनते जाएंगे वो आपके लिए सच हो जाएगा। राहुल गांधी की जो बात आपने करी, वो आलू सोना वाली वीडियो, आज तक वो चीज़ चली रही है। झूठ था वो, बिल्कुल वो झूठ था, वो काट के लगाई थी। वहाँ पे वो ये बात कर रही थी कि ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है। अखिलेश पे जो हुआ था, बिल्कुल अखिलेश हर बार एवरी सिंगल टाइम आप कोई भी इंसिडेंट उठा रहे हैं, आप हमेशा यही नोटिस करेंगे कि उन्होंने जितना हिस्सा उनके लिए ज़रूरी है, जो उनका अपना नैरेटिव पुश करने के लिए ज़रूरी है, वो काटेंगे। उसको बुरी तरह मशीनरी बहुत स्ट्रांग है चला रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है ना छत्तीसगढ़ राज्य के, उनका भी वही है, हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे उनका अपने राज्य में। इस तरह से यहाँ केंद्रीय स्तर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से इधर का उधर कर दिया है ना। अच्छा, ये है क्या कंटेक्स्ट, क्या आप थोड़ा बताएंगे? ये हम लोग डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि हमने जो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती का पेपर दिया था और उसमें हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम है, 23 पोस्ट अभी तक रिक्त है, जिसको सरकार भर नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है सरकार को, लेकिन सरकार उस आदेशों की लगातार अभी तक अवहेलना किए जा रही है और उसका पालन नहीं कर रही है। क्या करते हैं आप? अभी तक फिलहाल प्राइवेट कुछ नहीं करते, खेती किसानी पिताजी। आपके फादर क्या करते थे पहले? खेती किसानी करते हैं ऐसे। किसान का बेटा देश में खुश है? देखे सर, किसान कितना मैं वही बोल रहा हूँ, खुश है किसान का बेटा? नहीं, कुछ कभी खुश नहीं हो सकता। वही है अब। अच्छा, एक बात बताओ, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, ये सच्ची बात है? सही बात है सर। बिल्कुल अमीर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जीता जाता उदाहरण, जैसे आप अदानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, और आज किसान जो रोड पे आते हैं उनको देख लीजिए। कुछ बड़ी बात उदाहरण तो है ही नहीं। देश में जो हो रहा है वो तो सबके आंखों में दिख रहा है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी वैसी बनते जा रही है कि गरीब को ही मिटा दो देश से, गरीबी को नहीं, गरीब को पूरा मिटा दो, मतलब बीमारी खत्म। बिल्कुल ये बीमारी की तरह ट्रीट करती है गरीबी को? बिल्कुल बीमारी की तरह ही ट्रीट कर रही है सरकार जो है। और इसी प्रकार से आप स्टूडेंट जो है, शिक्षा को नहीं, शिक्षा व्यवस्था को ही मिटा दो। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। हम यदि देश में शिक्षा व्यवस्था को ही अच्छा नहीं देंगे तो ये जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? आगामी जो समय में जो सरकार यही चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा जाए और जो छात्र है वो केवल गरीब, अशिक्षित और अनपढ़ और अनभक्त बना रहे। बस यही उनकी मनसा है। थैंक यू सो मच। नाम क्या ब्रदर आपका? वंश। बड़ा अच्छा गा रहे थे जी। अरे थैंक यू। कहाँ से आप? मैं टैगोर गार्डन दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं कॉलेज में हूँ। पहला दिन है आपका यहाँ पे? हाँ जी, आज पहला दिन। क्या सरकार सुनेगी आपकी बात? अब भी नहीं सुनी तो अब मेरे को लग रहा है सुनाना जरूरी हो। उनको सुनना पड़ेगा, मजबूरी आएगी उनकी। ऑटोमेटिकली तो सुनने नहीं वाली थी, वो क्लियर ही था। अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं तो शायद सुन लें। नहीं, सरकार ये भी बोलती है ना, यहाँ पर लेबल दिए गए हैं इन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात ये है, मैं भर के भी गालियां नहीं दे सकता। मैं सीधी बात है, मेरे अंदर माँ बहन की गालियां है जो मैं देना नहीं चाहूंगा माइक पे। आपको पता है पैटर्न क्या है, वो क्या करते आ रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग, क्या मतलब ये सारी बातें तो पुरानी हो गई है। लेबल देना क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत क्लियर है। नाम क्या आपका? राधा, जैसे मैंने इनसे पूछा, सरकार सुनेगी आपकी? मतलब सुनेगी तो नहीं, पर सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं सुनेगी, क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी। चढ़ा दूं? अरे बिल्कुल पक्का? हाँ। घर वालों को पता आप यहाँ? नहीं कोई बात है, पता लग जाएगा। कहाँ से आप? ओरिजिनली कहाँ से? जी, ओरिजिनली कहाँ से आप? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप? अरे बढ़िया। पापा वोट कहीं बीजेपी को नहीं देते? पापा ने वोट? सच में? मैंने अपनी तरफ से पर्सनल फील किया है, वो है एम्पैथी मेरे पीयर्स के टुवर्ड्स, मेरे फेलो क्लासमेट्स के टुवर्ड्स, मैं जिन्हें जानती हूँ उनके टुवर्ड्स, जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके टुवर्ड्स, मैं जैसे एक स्टूडेंट हूँ और भी वो सब स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट है, इसीलिए मैं आई हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं एक्चुअली? पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम, मतलब एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। कैसा लग रहा है? बेटी आपकी बड़ा अच्छा जी करती है ये परफॉर्म। ये अच्छा है, मेरे पे गई है ना जी, मेरे पे गई है। अच्छा, आप भी रहे हो अपने, आप रहे हो अपने टाइम, जब अपने टाइम पे आप? हाँ। आप कहाँ से पढ़े थे? मैं DU से। क्या आपको लगता है सरकार सुनेगी? नहीं, मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रोटेस्ट से कुछ तो फर्क पड़ेगा। सरकार नहीं सुनेगी तो उनके कान में जाके चीखेंगे। आप शुरू से इस सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ थे या अब हुए जाके? काफी टाइम पहले से, मतलब बहुत पहले से। 2014 में मुझे लगता है वोट किया था आपने? हाँ, मैंने गलती करी, सबसे बड़ी गलती मेरे को मुझे लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं उसे वोट नहीं करती तो शायद वो आज इस
पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है। तो उस वर्ड को सोच के मैं आज बहुत पछताती हूँ। अच्छा, मैं तो अभी बहुत नहीं, मैं उस obviously, टाइम बहुत छोटी थी। अभी कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी मैं 3rd ईयर हूँ कॉलेज में। 3rd ईयर हैं आप? हाँ, शुरू करा है 3rd ईयर। मुझे एक चीज़ बताएं, लेबल दिए जाते हैं इस प्रोटेस्ट के, जो लोग अंदर आए हुए हैं उनको बोला जाता है टेररिस्ट है, तरह तरह की चीज़ें आपने सुना ही होगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे। नहीं, आपको नहीं लगा, आपको इनसिक्योर नहीं फील हुआ कि मुझे भी टेररिस्ट बोलेंगे मैं जाऊंगी तो? नहीं, ऐसे फिर भी होता है ना। नहीं, देखो इनसिक्योर उसे फील होता है जिसे पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं यहाँ, इसलिए कोई कुछ भी कहे हमें इनसिक्योर या गलत फील नहीं होता है। हमें पता है हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन देखा होगा आपने, उसके बाद आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े सालों बाद, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए ना तब्दीली होगी। 1%। मैं कह रही हूँ कि हम अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, ये अब कल हमारा मार्च है, अगर वो सरकार अब भी नहीं सुनती तो ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। और बात अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हो रही है, आगे जाके मोदी के इस्तीफे पर पहुंचेगी। और हमें जिन्होंने ये बोला है ना कि हम कॉकरोच है, हम कॉकरोच नहीं है, अब हम दीमक बन गए हैं और उनकी कुर्सी को पूरा जड़ से खाकर खत्म कर उन्हें कुर्सी से उतार कर। क्या बात है, क्या बात है। इस प्रोटेस्ट को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि नीट एग्ज़ाम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया है, तो नहीं। इस प्रोटेस्ट में और भी पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे, जैसे कोई किसान है यहाँ पे, कोई रोज़गार बेरोज़गारी से तंग होकर बैठा है, सिर्फ नीट के बच्चे नहीं बल्कि एक वाइडर कंटेक्स्ट और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट है। सरकार की सिर्फ एक ही कमी नहीं बल्कि बहुत सारी कमियां, यहाँ प्रोटेस्ट में पहुँचोगे तो सरकार से कितना लोग तंग हैं वो भी आपको दिखेगा जब इस प्रोटेस्ट में आप पहुँचेंगे। बाकी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग जान सकें कि जंतर मंतर से जो कुछ कहानियाँ हमने आप तक लाई, मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफर्ट दिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।